नमस्कार साथियों। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदू धर्म की पहेलियाँ, जो कुल 24 पहेलियाँ हैं, उनमें से 17 पहेलियों पर हमने परिचर्चा की है। आइए जानते हैं पहेली 18, जिसका शीर्षक है मनु का पागलपन या मिश्रित जातियों की उत्पत्ति की ब्राह्मणवादी व्यवस्था। किसी विचार संगोष्ठी के लिए यदि कोई मनुस्मृति का अध्ययन करेगा तो वह पाएगा कि उसने जातियों की कई श्रेणियां की हैं। उनके नाम हैं आर्य जातियां, अनार्य जातियां, व्रात्य जातियां, पतित जातियां और संकर जातियां। 5 तरह की जाति श्रेणी उसने बताई है। आर्य जातियों का अर्थ है 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरे शब्दों में मनु 4 वर्णों को आर्यवाद का सार मानते हैं। अनार्य का अर्थ है वे जातियां जो चातुर्वर्ण्य को स्वीकार नहीं करती हैं, जिन्हें वह दस्यु कहता है, अर्थात जिन्हें वह अनार्य जाति मानता है। व्रात्य जातियां वे हैं जो कभी वर्णों को मानती थी, परंतु बाद में जिन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। मनु द्वारा वर्णित व्रात्य जातियां निम्न हैं: भृंग, कटक, झल, सुंदवन, अवंती, मल, आचार्य, वाताधान, लक्ष्मी, करुष, पुष्पदा, नट, विजनमान, शैख, करण, मित्र, खस और शतवत, द्रविड़। पतित जातियों में मनु ने उन्हें सम्मिलित किया है जिन क्षत्रियों ने आर्य अनुष्ठान त्याग दिए थे और जो शूद्र बन गए थे। ब्राह्मण पुरोहित जिनके यहाँ नहीं आते थे, मनु ने इनका उल्लेख इस प्रकार किया है: पौंड्रक, चोल, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दर्द। संकर जातियां मनु के अनुसार वे हैं जिनके माता पिता का वर्ण भिन्न था। इन संकर जातियों की भी कई श्रेणियां हैं। विभिन्न आर्य वर्णों की संतानों का भी विभाजन 2 श्रेणियों में किया गया है: अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम और प्रतिलोम से उत्पन्न जातियां अनार्यों और आर्यों की अनुलोम और प्रतिलोम संतानों। मनु ने जिन जातियों को संकर जातियों की सूची में रखा है, उनकी विभिन्न श्रेणियां निम्न प्रकार से हैं। मिश्रित आर्य जातियों की संतानें: यदि पिता ब्राह्मण है और क्षत्रिय माँ है, यदि पिता ब्राह्मण है और माँ वैश्य है तो अम्बट, यदि पिता ब्राह्मण और माँ शूद्र है तो निषाद, यदि पिता क्षत्रिय और माँ ब्राह्मण है तो शूत, यदि पिता क्षत्रिय और माँ शूद्र है तो उग्र, पिता वैश्य और माँ ब्राह्मण है तो वैदेहक, अगर पिता वैश्य और माँ क्षत्रिय है तो मागध, अगर पिता वैश्य और माँ शूद्र है तो कर्ण, यदि पिता शूद्र और माँ ब्राह्मण है तो चांडाल, यदि पिता शूद्र और माँ क्षत्रिय है तो क्षत्रिय, यदि पिता शूद्र और माँ वैश्य है तो आरोगव। आर्य अनुलोम प्रतिलोम से उत्पन्न जातियाँ: यदि पिता ब्राह्मण है, माँ उग्र है तो अवृत्ति, पिता ब्राह्मण माँ अम्बट है तो आभीर, पिता ब्राह्मण और माँ आभीर है तो दिघवन, पिता शूद्र और माँ निषाद है तो कुकुतक। यदि पिता वैदेय माता आयोग है तो मैत्रेयक, यदि पिता निषाद और माँ आयोग है तो मार्गव, यदि पिता निषाद और माँ वैदेय है तो कारवर, यदि पिता वैदेयक और माँ अम्बट है तो वेन, यदि पिता वैदेयक और माँ कारवर है तो आंध्र, यदि पिता वैदेयक और माँ निषाद है तो मेद, पिता चांडाल और माँ वैदेय है तो पांडुसोपाक, पिता निषाद और माँ वैदेय है तो अहिंदक, पिता चांडाल और माँ पुक्कस है तो सोपाक, पिता चांडाल और माँ निषाद है तो अंत्यवासिन, पिता क्षत्रिय और माँ उग्र है तो शोपाक। संकर जातियों की मनु की सूची में परिवर्ती स्मृतिकारों ने वृद्धि की है। इनमें उशनस स्मृति, बोधायन स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और सूत संहिता के रचयिता सम्मिलित हैं। संकर जाति और पिता का नाम: यदि पिता पुलक्ष, माँ यदि माँ संकर जाति के नाम में पुलक्ष, पिता शूद्र, माता क्षत्रिय, येकज, पिता पुलक्ष, माता वैश्य, चरमकारक, पिता आरोग्य, माँ ब्राह्मण, पिता शूत और माँ ब्राह्मण तो वेनुक। बोधायन स्मृति में निम्न नाम जोड़े गए हैं: यदि पिता क्षत्रिय और माँ वैश्य है तो क्षत्रिय,
पिता ब्राह्मण और माँ क्षत्रिय है तो ब्राह्मण, पिता वेदेयक और माँ अम्बट है तो वेन, पिता उग्र और माँ क्षत्रिय है तो सोपाक। मनु की सूची में वशिष्ठ स्मृति में एक नाम और जोड़ा गया। यदि पिता शूद्र और माँ क्षत्रिय है तो वेन। मनु की सूची में याज्ञवल्क्य स्मृति में दो नाम और जोड़े गए। पिता ब्राह्मण और माँ क्षत्रिय है तो मूर्ध्वसिक, पिता क्षत्रिय और माँ वैश्य है तो महिष्य। सुत संहिता के रचनाकार की बड़ी वृहद सूची है, उसमें 63 जातियां हैं। पिता क्षत्रिय माँ वैश्य तो अम्बट, ब्राह्मण और वैश्य माता पिता से ऊर्ध्ववती, वैश्य और शूद्र पिता माता से कुंभकार, ब्राह्मण और वैश्य पिता माता से ब्राह्मण और विवाहित ब्राह्मण पिता माता से कुंड, ब्राह्मण और विधुर ब्राह्मण पिता माता से गोलक, शूद्र और वैश्य पिता माता से चक्री, क्षत्रिय और शूद्र से दोस्तन्या, क्षत्रिय और शूद्र से दोसंती, शूद्र और वैश्य से पटनशाली, वैश्य और क्षत्रिय से पुलिंद, शूद्र और ब्राह्मण से बहयादस, वैश्य और क्षत्रिय से भोज, वैश्य से महिकार, शूद्र से मानविक, वैश्य और क्षत्रिय से मलेच्छ, वैश्य और क्षत्रिय से सालिका, ब्राह्मण और शूद्र से सोडिक, ब्राह्मण और शूद्र से सुलिका, पिता ब्राह्मण माँ क्षत्रिय तो सर्पण, अम्बट और अम्बट से आग्नेय तर्त, ब्राह्मण और दोसंती से अपीतर, दंत केवल और शूद्र से आश्रमक, सनक और क्षत्रिय से उद्बंध, नट और क्षत्रिय से कर्ण, कर्ण और क्षत्रिय से कर्मा, रेणुका और क्षत्रिय से कर्मकार, माहिष्य और कर्ण से कर्मर, मागध और शूद्र से कुकुंड, स्वपाच और ब्राह्मण से गुहक, वैदेशिका और ब्राह्मण से चर्मोपजीवी, आयोग व ब्राह्मणी से चमकार, निषाद और करुषि से चरमजीवी, माहिष्य और कर्ण से तक्ष, उग्र और ब्राह्मण से तक्षवर्ती, चांडाल और वैश्य से दंतवेलक, निषाद और आयोग से दस्यु, निषाद और क्षत्रिय से दुर्मिल, पिच्छल और क्षत्रिय से नठ, निषाद और ब्राह्मण से नापित, आयोग व चिरकारी से नीला दीर्घ कणवेता, मल्ल और क्षत्रिय से पिच्छल, ब्राह्मण और आयोग से पिंगल, दोसंती और ब्राह्मणी से बागलभद, शुद्धंधवा और वैश्य से भरुष, निषाद और शूद्र से भैरव, विजन्मा वैश्य से मातंग, वैदेहिक आयोग से मधुक, दस्यु और वैश्य से मालाकार, विजन्मा और वैश्य से मेत्रा, विदे और ब्राह्मण से रजक, माहिष्य और कर्ण से रथकार, नापित और ब्राह्मण से रेणुक, माहिष्य और ब्राह्मण से लोहकार, महिष्य और ब्राह्मण से वर्धकी, शुंदवा और वैश्य से वारी, भरुष और वैश्य से विजन्मा, माहिष्य और कर्ण से शिल्प, चांडाल और ब्राह्मणी से सौपच, मागध और क्षत्रिय से सनक, तक्षवर्ती वैश्य से समुद्र, विजन्मा वैश्य से सात्वत और निषाद और वैश्य से सुनिषाद। मनु द्वारा रचित 5 जातियों की श्रेणियों में से 4 को तो सरलता से समझा जा सकता, किंतु इनमें से 5वीं श्रेणी संकर जाति के विषय में भी ऐसे नहीं कहा जा सकता। मस्तिष्क में अनेक सवाल उठते हैं। पहली बात तो ये है कि मनु की ये सूची यंत्रवत है। ये एक संपूर्ण सूची नहीं है जिसमें संकर जातियों की सभी संभावनाएं हों। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से आर्य जातियों से उत्पन्न मिश्रित जातियों के विषय में चर्चा आती है, तो मनु द्वारा जातियों के नाम स्पष्ट की जानी चाहिए थी। 4 में से प्रत्येक वर्ण की 12 अनुलोम प्रतिलोम जातियां जन्मी। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो 48 जातियां बननी चाहिए थी। दरअसल उन्होंने मिश्रित विवाहों से जनित केवल 4 जातियों का उल्लेख किया है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों के कारण जन्मी 144 जातियों की सूची मनु की प्रस्तुत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन विवाहों की संख्या 12 है। वास्तव में मनु ने केवल 11 जातियां बताई। इन 11 जातियों के निर्माण के विषय में उन्होंने केवल 5 के मिश्रण का उल्लेख किया है। इनमें से एक वैदेह अनुलोम प्रतिलोम की सूची से बाहर है। 8 का प्रसंग छोड़ ही दिया गया है। आर्य और अनार्य जातियों के मेल से उत्पन्न संकर जातियों के विषय में भी उनके कथन में भी संगति है। हमें सर्वप्रथम तो आर्यों के प्रत्येक वर्ण के अनार्यों से मिश्रण में उत्पन्न जातियों की सूची प्राप्त होनी चाहिए थी। यह अप्राप्य है। हम ये मान लेते हैं कि एक ही अनार्य जाति दस्यु थी, फिर भी हमें प्रत्येक अनुलोम प्रतिलोम के भी प्रतिफल में 12 जातियों का ज्ञान होना चाहिए। वास्तव में मनु ने केवल एक मिश्रण का उल्लेख किया है। संकर जातियों पर विचार करते समय मनु ने व्रात्य और आर्य जातियों के मिश्रण पर ध्यान नहीं दिया। व्रात्य और अनुलोम प्रतिलोम का भी कोई उल्लेख नहीं है और न व्रात्य और अनार्य जातियों के संयोग का। मनु की इन त्रुटियों में कुछ तो ज्वलंत और महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों से उत्पन्न संकर जाति को लेते हैं। मनु इस संबंध में मौन है कि उनमें से कौन सी जाति बनी। न ही उन्होंने स्पष्ट किया कि वे विवाह अनुलोम थे अथवा प्रतिलोम। मनु ने यह उल्लेख नहीं किया
क्या ऐसा मान लें कि उनमें उनके समय ऐसी संकर जातियाँ उत्पन्न ही नहीं हुई, या वे ऐसा उल्लेख करने से डरते हैं, भय खाते थे? यदि वह बात थी तो डर किसका था? मनु तथा अन्य स्मृतिकारों ने संकर जातियों के जो नाम गिनाए हैं उनमें से कुछ जाली लगते हैं, क्योंकि जिन जातियों को जारज उत्पत्ति का बताया गया, मनु से पूर्व उनका नाम किसी ने नहीं सुना था, और नहीं पता चलता था है कि तब से आज तक वे कहाँ विलीन हैं। आज उनका कोई पता नहीं है और कभी उनका उल्लेख नहीं मिलता। जाति एक अमिट परंपरा है और एक बार बन जाने पर उसका अलग अस्तित्व जारी रहता है जब तक कि उसे लुप्त हो जाने का विशेष कारण न हो। ऐसा तो हो तो सकता है, किंतु नाम मात्र को। ये आयोगव, दिग्वान, उग्र, पुक्कस, स्वपाक, स्वपच, पांडुस्पाक, अहिंदक, बंदी का, मट्टा, महिकार, साली का, संडी का, सुली का, यक्कच, कुकुंद कौन है? ये तो थोड़े से ही गिनाए गए हैं। ये कहाँ गए, इनका क्या हुआ? अब हम मनु की अन्य स्मृतिकारों से तुलना करें। उन्होंने किन जातियों का उल्लेख किया? क्या वे इन संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में एकमत है? ऐसा नहीं। निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है। आयोग व मनु शूद्र और वैश्य, उष्णस वैश्य और क्षत्रिय, याज्ञवल्क्य शूद्र और वैश्य, बोधायन वैश्य और क्षत्रिय, अग्निपुराण में शूद्र और अचित उग्र जाति के लिए, मनुस्मृति में क्षत्रिय शूद्र, उष्णस में ब्राह्मण शूद्र, याज्ञवल्क्य में क्षत्रिय वैश्य, वशिष्ठ में क्षत्रिय वैश्य, सूत में वैश्य और शूद्र। निषाद जाति के लिए मनु ने बताया ब्राह्मण और शूद्र, उष्णस ने ब्राह्मण और शूद्र, बोधायन ने ब्राह्मण और शूद्र, याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मण और शूद्र, सूत संहिता में ब्राह्मण और शूद्र, सूत संहिता में वैश्य, वशिष्ठ में वैश्य और शूद्र। पुक्कस जाति के लिए मनु निषाद और शूद्र और बृहद्विष्णु शूद्र और क्षत्रिय। मागध के लिए मनु वैश्य और क्षत्रिय, श्रुत वैश्य और क्षत्रिय, बोधायन शूद्र और वैश्य, याज्ञवल्क्य वैश्य और क्षत्रिय, बृहद्विष्णु वैश्य और क्षत्रिय, बृहद्विष्णु शूद्र और क्षत्रिय, बृहद्विष्णु वैश्य और ब्राह्मण। रत्कार के लिए उष्णस में क्षत्रिय और ब्राह्मण, बोधायन में वैश्य और शूद्र, सूत में क्षत्रिय और ब्राह्मण। वैदेही के लिए मनुस्मृति में शूद्र और वैश्य, मनु वैश्य और ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य वैश्य और ब्राह्मण। यदि विभिन्न स्मृतिकारों में संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में उल्लेखों पर ध्यान दिया जाए तो फिर विचारों में इतनी व्यापक भिन्नता क्यों है? दो जातियों के मेल से तीसरी जाति की रचना तार्किक हो सकती है, परंतु उन्हीं दो वर्णों के मिश्रण से भिन्न भिन्न जातियां कैसे बन गई? यही तो मनु और उनके अनुयायी कहे गए। निम्नांकित तथ्यों को देखें। क्षत्रिय पिता और वैश्य माता का संयोग, बोधायन कहते हैं कि संतति क्षत्रिय है, याज्ञवल्क्य खतन है वह महिष्य है, सूत का मत है वह अम्बट है। शूद्र पिता और क्षत्रिय माता के मिलन से मनु कहते हैं संतति क्षत्रिय है, उष्णस के अनुसार पुलक्ष है, वशिष्ठ का मत है कि वेन है। ब्राह्मण पिता और वैश्य माता के मिलन से मनु के अनुसार संतति अम्बट है, सुत का मत है ऊर्धनवती, उसका एक और कथन है कि वह कुंभकार है। वैश्य पिता और क्षत्रिय माता के मेल से मनु की दृष्टि में संतति मागध है। सुत का मत है भोज, मलेच्छ, शालिक, पुलिंद, ये एक ही जातियां हैं। क्षत्रिय पिता और शूद्र माता के मेल से मनु का कथन है संतति उग्र है। सूत के अनुसार दोस्तंत्या दोस्तंती सूली का एक ही मिश्रण से बने। शूद्र पिता और वैश्य माता का मेल, मनु का खतन है संतान जो संतत है आयुगव। सुत ने उसे पटनशाली उच्चक्री कहा है। अब एक अन्य प्रश्न पर विचार किया जाए। क्या संकर जातियों की उत्पत्ति के विषय में मनु की व्याख्या ऐतिहासिक रूप से सत्य हैं? आभीर से आरंभ करते हैं। मनु कहते हैं कि ब्राह्मण पुरुष और अम्बट नारी की जारद संतान है। इस संबंध में इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि आभीर, जिसका वंश अहीर है, एक चरवाहा जनजाति थी जो सिंध कहे जाने वाले निचले उत्तरी पश्चिमी जिलों में विचरते थे। वह एक स्वतंत्र शासक जनजाति थी और विष्णु पुराण के अनुसार आभीरों ने मगध विजय कर लिया था एवं कई वर्षों तक वहां शासन किया था। अम्बटों के विषय में मनु का कथन है कि ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान है। पतंजलि का कथन है कि अम्बट लोग अम्बट देश के निवासी हैं। ये निर्विवाद है कि अम्बट एक स्वतंत्र जनजाति थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी दूत मैगस्थनीज ने अम्बस्टों का उल्लेख किया है कि पंजाब की एक जनजाति थी जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ युद्ध किया। अम्बस्टों का महाभारत में भी उल्लेख है। उनकी राज्य व्यवस्था और शौर्य का सम्मानजनक वर्णन है। मनु कहते हैं कि आंध्र द्वितीय श्रेणी की जारद संतान थी जो वैदेहिक पुरुष और कारवार स्त्री से उत्पन्न बताए गए जो स्वयं जारज थे। ऐतिहासिक साक्ष्य से नितांत भिन्न हैं। आंध्र वे लोग हैं जो दक्षिण पठार के पूर्वी भाग में निवास करते थे। आंध्रों का मैगस्थनीज में भी उल्लेख किया है। प्लेनी द एल्डर ने वर्णन किया है कि यह दक्षिणवासी एक शक्तिशाली जाति है जिसकी दक्षिण में सार्वभौम सत्ता है।
उनके अधिकार में अनेक गांव हैं जिनकी 3 नगरों का परकोटा है। उनकी रक्षा खाई खंदकों से होती है और अपने राजा का 1 लाख पैदल, 2,000 अश्वारोही और 1,000 हाथी उपलब्ध कराते हैं। मनु के अनुसार मागध वेश्य पुरुष और क्षत्रिय नारी से उत्पन्न जारद संतान है। व्याकरण पाणिनि ने मगध की उत्पत्ति विभिन्न प्रकार से की है। उनके अनुसार मागध का अर्थ मगध देशवासी। इस समय मगध का अर्थ है बिहार के पटना और गया जनपद। ज्ञात समय से ही उन्हें स्वतंत्र सार्वभौम बताया गया है। उनका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में आया है। प्रसिद्ध जरासंध मगध का राजा था जो पांडवों का समकालीन था। मनु का कथन है कि निषाद ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री की जारद संतान है। इतिहास के साक्ष्य बिल्कुल भिन्न है। निषाद एक देशी जनजाति थी जिनका स्वतंत्र प्रदेश और अपने राजा होते थे। ये एक बहुत प्राचीन जनजाति है। रामायण में गुहा को निषाद राज बताया गया है जिसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। जब राम वनवास को जा रहे थे तो उसने उनका आतिथ्य किया था। वैदेहिक के विषय में मनु का मत है कि वेश्य पुरुष और ब्राह्मण स्त्री की जारद संतान है। व्युत्पत्ति शास्त्र के अनुसार वैदेहिक का अर्थ विदेह देश के निवासी। प्राचीन विदेह बिहार के दरभंगा और चंपारण जनपद में स्थित था। यह देश और इसके निवासियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख है। राम की पत्नी सीता जनक की पुत्री थी जो विदेह के राजा थे। उसकी राजधानी मिथिला थी। ऐसे और भी बहुत से तथ्यों की विवेचना की जा सकती, ये पर्याप्त है। उनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनु ने इतिहास को भ्रष्ट कर डाला और अत्यंत सम्मानित तथा शक्तिशाली जनजातियों को जारज घोषित कर दिया। बड़े बड़े समुदायों को थोक के भाव जारज बता डालने वाले मनु ने व्रात्यों को छोड़ दिया, परंतु परवर्तियों ने यही वही कार्यक्रम जारी रखा और व्रात्यों को भी जारज कह दिया। मनु के अनुसार कर्ण व्रात्य थे, परंतु ब्रह्मव्रत पुराण ने उन्हें जारज बताया है और कहा है कि वैश्य पिता और शूद्र माता की संतान है। मनु ने पौंड्रकों को व्रात्य माना है, किंतु ब्रह्मवेर्त पुराण में उन्हें वैश्य पिता और चुंदी माता की संतान बताया है। मल्ल को मनु व्रात्य कहते हैं, किंतु ब्रह्मवेर्त पुराण में वे लेता पिता और तीर्व माता से उत्पन्न हुए। व्रजोकोतुक को मनु वार्त्य ब्राह्मण मानते हैं, परंतु गौतम संहिता में वे ब्राह्मण पिता और वैश्य माँ के पुत्र पुत्री हैं। मनु ने यवनों को व्रात्य क्षत्रिय घोषित किया, लेकिन गौतम संहिता में वे क्षत्रिय पिता और शूद्र माँ से जन्मे हैं। मनु किरातों को व्रात्य क्षत्रिय कहते हैं। वलाल चरित्र में उन्हें वैश्य पिता और ब्राह्मण माता की संतान कहा गया है। यह स्पष्ट है कि मनु ने जिन जातियों को जारज कहा है उनमें से कई की उत्पत्ति स्वतंत्र, फिर भी मनु अन्य स्मृतिकार उन्हें जारज बताते हैं। उनके प्रति ऐसा पागलपन क्यों? क्या उनके पागलपन की कोई पद्धति है? इन तथ्यों पर विचार करने के पश्चात एक पहेली है कि मनु ने संकर जातियों का प्रश्न क्यों खड़ा किया। आखिर इसके पीछे उनका तात्पर्य क्या था? ऐसा संभव है कि मनु के बाद समझ में आ गई थी कि चातुर्वर्ण व्यवस्था का ढांचा चरमरा रहा है और उन जातियों की बड़ी उपस्थिति जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रों की परिधि में नहीं आती थी, चातुर्वर्ण के विफल हो जाने का उत्तम प्रमाण था। इसलिए उन्हें चातुर्वर्ण के नियमों को अनदेखा करके चातुर्वर्ण से बाहर की जातियों के अस्तित्व के विषय में प्रकाश डालने के लिए विवश होना पड़ा। पर क्या मनु ने अनुभव किया कि उन्होंने जो व्याख्या की थी वह कैसी भयानक थी? उनकी व्याख्या के क्या अर्थ निकलते हैं? उनके कथन से समाज के मानव चरित्र और विशेषकर स्त्री जाति पर क्या कलंक पुत गया? ये स्पष्ट है कि पुरुष और नारियों के बीच गुप्त संबंध थे, क्योंकि चातुर्वर्ण ने प्रतिबंधित कर दिया था। किंतु ये गुप्त संबंध इक्का दुक्का रहे होंगे, बड़े स्तर पर नहीं हो सकते थे। परंतु जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि बड़े दुराचार इतने व्यापक स्तर पर विद्यमान थे, इस बात का औचित्य नहीं ठहराया जा सकता कि मनु द्वारा वर्णित इतने सारे चांडाल और अस्पृश्य समाज में पैदा हो गए। मनु ने कहा है कि चांडाल जाति ब्राह्मण स्त्री और शूद्र पुरुष के बीच अवैध संभोग का परिणाम है। क्या यह सच हो सकता है? इसका अर्थ तो ये हुआ कि ब्राह्मण स्त्रियों का चरित्र बहुत भ्रष्ट रहा होगा। शायद इसका अर्थ शूद्रों से संभोग करने को उनके मन में विशेष आकर्षण हो। क्या इस पर विश्वास किया जा सकता है? चांडालों की जनसंख्या इतनी अधिक है कि यदि प्रत्येक ब्राह्मण स्त्री भी एक शूद्र की रखेल रही होगी तो भी समाज में चांडाल इतने अधिक पैदा न होते जितनी की चांडालों की जनसंख्या है। संकर जाति संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन से पहले क्या मनु ने सोचा कि इस देश में इतने अधिक जन समुदाय को एकुलीन घोषित कर दिया जाए और वे सामाजिक और नैतिक दृष्टि से नीच कहलाए जाकर समाज में रहें? उन्होंने क्यों कहा कि जातियां दोगली हैं, जबकि वास्तव में इन जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व था? ये थी साथियों 18वीं पहेली, मनु का पागलपन जाति व्यवस्था को लेकर। थैंक यू सो मच।